यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना कोई आसान बात नहीं। बड़ी सख्त मेहनत और मुश्किलात से होकर गुजरने वाले तलबा ही यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसे में यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करना और इन्हें तहनीत पेश करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नांदेड़ के एडवोकेट घुमरे और कांग्रेस पार्टी के ज़िला कारगुजार सदर राजेश पावड़े की जानिब से पूना में एक पुरवखार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में इस साल यूपीएससी के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा को तहनीत पेश की गई और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले को बतौर ख़ास मदऊ किया गया था। नाना पटोले ने यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत पेश की और उन्हें दिली मुबारकबाद दी। इस मुबारक तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेश भागवत, हाई कोर्ट के जज अभय तुपसे, एमपी बजरंग सोनोने, महकमे तामीरात के चीफ इंजीनियर अतुल चौहान, शुगर कमिश्नर डॉक्टर किनाल घुमनार, डिप्टी कमिश्नर कस्टम नितेश पातोड़े, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्राली पाटिल, संभाजीनगर तहसीलदार रमेश मुंडे और नांदेड़ जिला कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश पावड़े व दीगर अफराद नुमाया तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर राजेश पवार ने कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले को हालिया लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को मिलने वाली गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उनकी गैर मामूली खिदमत की सताइश की। यांना टेक्निकल आहे, तुम्ही टेक्निकल नाही का? त्यांनी पुन्हा त्याच्यात सुधारणा केली। त्यांनी सांगितलं की हे जे पदातली माणसं हेच आता सेक्रेटरी बनतील, म्हणजे चीफ इंजिनियरचे टेक्निकल म्हणजे बांधकाम विभाग आणि इरिगेशन विभाग अशा दोन्ही विभागामध्ये यांच्या डिपार्टमेंटची माणसं सेक्रेटरी केली त्यांनी। हे सांगायचं तात्पर्य असं की आपलं समाजाला देणं लागतं, खुर्च्या भोगायच्या नसतात, हा त्याच्यातला अर्थ असतो। आणि म्हणून मी मित्रांनो, आपण सर्वजण इथं आलात। सर्वप्रथम यूपीएससी मध्ये जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत त्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। आजच्या या धगधगीच्या जीवनामध्ये आपण काम करते वेळेस किंवा अभ्यास करते वेळेस आपण जे कष्ट घेतलेले आहेत, जे परिश्रम घेतलेले आहेत, या परिश्रमातून जे गोरगरीब शहरी भागातून असो या ग्रामीण भागातून असो जे विद्यार्थी जे पासआउट झाले आहेत आणि आजच्या स्पर्धा युगामध्ये किती कष्ट करावे लागतात, किती स्पर्धा भारी आहे। सर, तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की आपण एवढे कष्ट केले, त्या कष्टाचं फळ आपल्याला भेटलेलं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपण मोठे अधिकारी होणार आहात। अधिकारी झाल्यानंतर आपल्याला एकच विनंती राहील, मित्रांनो, गोरगरीब जनतेचं ग्रामीण भागाची आपण निगडीत कामं करावेत। ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग असं झालेलं आहे की आता नानाभाऊंना सांगू इच्छितो की ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा नानाभाऊ आता या मीडिया माध्यमातून म्हणा की कोणत्याही प्रकारे म्हणा ग्रामीण भागातले विद्यार्थीसुद्धा आता या स्पर्धा युगामध्ये उतरले आहेत। पहिल्या काळामध्ये ग्रामीण भागातल्या मुलांना क्लासेस माहीत नव्हते किंवा पुस्तकाच्या काही माहिती नव्हत्या, खरं म्हणजे अभ्यासू होते ते, पण त्यांना काही मार्गदर्शन भेटत नव्हतं। आजच्या काळामध्ये ग्रामीण भागातले विद्यार्थ्यांना थोडी बहुत जोड भेटलेली आहे, शहरी भागातले मी असं आणि विद्यार्थ्यांसाठी आपण सर्वांनी मिळून कष्ट करत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आता तुम्हाला मान भेटल, सर्व गोष्टींनी तुम्हाला समृद्ध होसाल, सगळ्या गोष्टी। पण माझी एक विनंती राहील आपल्याला की आपण खरंच ग्रामीण भागामध्ये आपण लक्ष घालावं। गोरगरीब सर्व समाजातील जे घटक आहेत त्यांच्यावर लक्ष घालावं, सत्याचा ध्यास घ्यावा। आता तुम्हाला सांगतो, एक 15 दिवसाखालची एक आठवण सांगतो। दुष्काळ एवढा जास्त पडलेला होता। परवा संभाजीनगर येथे नानाभाऊंचा दुष्काळ पाहणी दौरा होता। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।